हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। प्रिय छात्रों, आज कक्षा 10 हिंदी के अनिवार्य संस्कृत से पाठ 8 भारतीय संस्कृति जिसका हिंदी अनुवाद इस वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वर्ड टू वर्ड। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन के संस्कार ही हमारी संस्कृति होते हैं। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कर्तुं महानतम प्रयत्नं अकुर्वन्। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन के संस्कृत के लिए बहुत महान प्रयत्न किए हैं। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन्। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जो आचार और विचार हमें दिखलाए, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। वे सभी आचार और विचार हमारी संस्कृति हैं। विश्वस्य स्रष्टः ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। कि विश्व की सृष्टि का निर्माण करने वाला ईश्वर एक है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यही भारतीय संस्कृति का मूल अर्थात उसकी जड़ है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामाभिः एकम एव ईश्वर भजन्ते। विभिन्न मतों को मानने वाले विविधैः नामाभिः और विभिन्न प्रकार के नामों से एकम एव ईश्वर भजन्ते, उस एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्नः, बुद्ध, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम उस एक ही परमात्मा के नाम हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यादि मन्यते। तम एव ईश्वरम अर्थात हम सभी लोग ईश्वर को गुरु मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। अतः सभी मतों का संभाव बराबर सम्मान करना हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाले लोगों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता। समय समय पर विविध प्रकार के विचार भारतीय संस्कृत में समाहित हुए हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति, और यह संस्कृति सामासिकी संस्कृति है। यास्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानांच योगदानं दृश्यते। और इसके विकास के लिए विविध जातियों संप्रदायों में विश्वास रखने वाले लोगों का योगदान दिखता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतः हमारी भारतीयता एक है, एक संस्कृति, और संस्कृति हमारी एक है, एका च राष्ट्रीयता, और हम सबकी राष्ट्रीयता भी एक है। सर्वेऽपि वयम् एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः। हम सभी लोग एक ही संस्कृत के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः, और हम सभी लोग एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। जिस प्रकार से भाई भाई आपस में मिलकर सहयोग से, सौहार्द से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। उसी प्रकार से हम सभी को सहयोग और सौहार्द के साथ राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रही है। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां विचारधारां स्वीकरोति, नवां शक्तिं च प्राप्नोति। और मानव जीवन के संस्कारों के लिए जो जितना संभव हो सके इसमें नए नए विचारधाराओं को स्वीकार किया गया है। नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, और इससे नई शक्ति को प्राप्त किया गया है।
अत्र दुराग्रह नास्ति, इसका दुराग्रह अर्थात खंडन नहीं हो सकता। यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीतम भवति, जो युक्ति या तरकीब कल्याणकारी होता है उसे खुशी खुशी इसमें ग्रहण कर लिया जाता है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्, और इसी गतिशीलता में मानव जीवन के रहस्य का शाश्वत मूल्य निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम् आचार्य दृढ़ता चेति। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, जैसे इसकी सत्यता प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा और सभी जगह समानता, विचारेषु सभी जगह समानता के विचार, औदार्यम और उदारता, आचार्य दृढ़ता चेति और इसमें अच्छे आचार, दृढ़ आचार्य शामिल हैं। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विशेषतम क्षमा इति अस्यः उद्घोषः, और यही इसका नारा है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विशेषतम क्षमा, कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, अर्थात बिना कर्म किए नहीं जीना चाहिए, कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। पूर्व कर्मम तदनंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियम। पूर्व कर्मम, पहले कर्म, तदनंतर फलम, उसके बाद फल, यही हमारी संस्कृत का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्मः निरन्तरं कर्म करणम् अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम। अतः हम सभी लोगों को राष्ट्र के निर्माण में संलग्न रहना चाहिए और निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने ही श्रम का फल भोग करो। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, और दूसरे के श्रम का शोषण करना सर्वथा गलत है, वर्जित है। यदि वयम विपरीतम आचरामः तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृते उपासका, और यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारत के सच्चे नागरिक नहीं हैं और भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थ भारतीय यदा अस्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। वयम तदैव यथार्थम भारतीय, हम तभी वास्तविक भारतीय होंगे जब हमारे आचार विचार और हमारी संस्कृति हमारे कर्मों में और आचार विचारों में लक्षित होगी। अभिलषामः वयम यत् विश्वस्य अभ्युदय भारतीय संस्कृते एषः दिव्यम संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरता। और हम लोगों की यह इच्छा है कि विश्व के संसार के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का एक ही दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत, सब जगह पूरे संसार में दिव्य संदेश फैलाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, और सभी लोग निरोगी हों, अर्थात किसी को कोई रोग ना होए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी लोग सुखी रहें और कोई भी व्यक्ति दुख का भागी ना बने। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.